राधे राधे। ये जो हमने कहे कि प्रवचन के लिए जो ये समय चालू किया कि चलो प्रवचन दें, प्रवचन क्या कुछ बताएं। प्रवचन तो हम क्या प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन तो ये हो गया कि मतलब एक मन में बात आनी चाहिए कि हम प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मन में एक भाव उसने पैदा किया कि कुछ बोलना है तुम्हें, बताओ जो जानते हो। तो जो हमें पता है वो हम बताते हैं। अब उसमें ऐसे जिसको जो लेना है समझ आ रहा ले सकते हैं, वीडियो में नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले प्रवचन में हम जब भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो उसमें उसका अगर जवाब पता होगा तो दे देंगे, नहीं पता कोई बात नहीं। कि भाई हम और उतना वेद शास्त्र पढ़े नहीं हैं, हमें जल्दी से दोहे वोहे ये याद नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसका अभ्यास नहीं किया कि याद करें ये पढ़ें। हमने कोई चीज़ किताब जल्दी पढ़ी नहीं, बताया जो किया वो इन्होंने कराया, वो ही किया। मतलब अगर ये कहे तो किताबी चीज़ मेरे है ही नहीं, बिल्कुल किताबी चीज़ बहुत चीज़ है ही नहीं। जो हम बताते हैं, बता रहे हैं, वो ही बताते हैं। पढ़ी हुई चीज़ बताना, पढ़ी हुई हम हाँ ज़रूर कोई एग्जाम्पल कोई उदाहरण देते हैं वो सत्संग का, लेकिन जो भी बताते हैं वो अंदर की बात बता देते हैं, ताकि कहीं हम कब बुलावा आ जाए मेरे राधा का। कब हम जानते हैं कब जाना कब नहीं जाना, इसलिए सोचते हैं कि चलो बता दें, समझा दें तुम्हें, है ना। जाते समय अपने साथ ना ले जाए, नहीं तो कोई कहे बताओ थे, जानते सब थे, बता सकते तो कुछ ऐसा रास्ता बता सकते थे जिससे कल्याण होता लोगों का। नहीं अगर चलो कल्याण होता तो आप अपनी बात कहते, जिसको अच्छा लगता। शायद कोई ना कोई ऐसा वर्ग होगा भक्त का, संसार का, जिसको कल्याण जिसका हो सकता था, जिसको नहीं आपके अनुकूल बात से लगती हो कोई बात नहीं, जिनको लगता वो अपने आगे बढ़ते साधन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम साधना ना करो और बस सवाल पे सवाल 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 पूछ जाओ। अब हमें ये बताओ तुम सब लोग कि जो तुम मन में एक उमगन आती ना, उमगन, जिसे अभी कहें तो एक वो ले लिया पतीला, उसमें नीचे आगे लगा दी और खाना चढ़ा दिया, उसमें चावल और कुछ ही, और उफान आता है ना, उमगन उफान, तो वो फैलने लगता है। तो उसको क्या करना पड़ता, फैले ना, इसके मतलब क्या करना है, उसको खोलना पड़ता है तो वो बैठ जाता है, या उसमें पानी डालना पड़ता है, या फूंक मारना पड़ता है, या कुछ हिलाना पड़ता, समझ गए। अगर हिलाए ना करे ना तो फैलने लगेगा, क्योंकि उसमें उमगन आएगी। हल्का थोड़ा खोल दो, ढक दो, पकता रहे, फिर उसमें पकते नहीं जल्दी। ये एक चीज़ अगर प्रेशर कुकर तो जितनी ज़रूरत हो सीटी निकलेगी, उसके बाद फिर वो सट बैठ जाएगी और जल्दी से पका देगी। पतीली में नहीं पकेंगी जितनी प्रेशर कुकर में। मेरे गुरु जी कहा करते थे, सारी बातें अंदर दबा कर रखो, कहो मत। और तुमने सुन लिया, ये सुन लिया, ये सुन लिया, हम ये कर रहे शायद ऐसा, हाँ ये से। अरे महाराज कुछ अभी आज प्रवचन सुना, कुछ ऐसा लगा, कुछ दिन तो दबा कर रखो, कुछ दिन तो करो। आपको ऐसे समझ नहीं आता है, और आमने सामने या मोबाइल में बात करने से समझ में आ जाएगा। आप सोचते समझ में आ जाएगा, फिर वही कहेंगे कि तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं है। जिसे तुम समझना चाह रहे हो ना बच्चा, वो मन तुम्हें समझने नहीं देगा, तुम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या कहें,
बात ऐसी घूम के वहीं आ जाती है। तुम जिसे सोचते हो कि हम समझ लें, कुछ समझ लें, किसको समझ लें? किसी दूसरे को पता नहीं है। किससे समझोगे? मन से। तो मन क्या कर रहा है? मन तुम्हें घुमा रहा है। इतनी सी बात नहीं समझ आती है, बार बार वही बात करो। मन तुम्हें घुमा रहा है, मन को शांत करो। शांत मन क्या है? मतलब मन है, मन में अगर विचार आए तो मन जिंदा है। बात समझ लो। मन में बच्चा, बेटा मेरा भैया, मेरी मैया, ध्यान दो बेटा, बात मानो। आज है कल नहीं रहेगा, समझते भी नहीं तुम। हमारे कोई जीने की इच्छा नहीं है कि संसार में रहे। हम बहुत हार चुके हैं, बचपन से परेशान हैं। हमें ये संसार ही नहीं अच्छा लगता, सीधी बात है। क्यों है पता नहीं, है तो चल रहे हैं जब तक है। इसलिए समझा रहे, बात समझा करो। समय मत तुम अपना ना बर्बाद करो, ना मेरा बर्बाद करो। बात समझो। ये इस मन में जब तक बच्चा विचार है तब तक ये मन जिंदा है। ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल बारीक से देखो, अच्छे से समझा रहे फिर भी ना समझो। मन में विचार है, कोई भी विचार। अब विचार आया कि चलो ये चीज़ पूछें, तो अभी मन जिंदा है। तो अभी मन जिंदा, जो भी पूछेगा वो गलत ही पूछेगा, गलत ही पूछेगा। जो भी पूछेगा वो गलत ही पूछेगा। इसलिए उस चीज़ को दबाओ, खुद सोचो, नहीं ये मन ही बोल रहा है, अभी तो मन बोल रहा है। जब तक मन, एक बात और ध्यान को, जब तक मन बहिर्मुखी बाहरी कोई भी चीज को लेकर सवाल जवाब करता है तो समझ लेना मन मेरा बाहरी मुखी। अंतर्मुखी कब होगा? अंतर्मुखी जब होगा जब बाहरी चीज सोचेगा ही नहीं। मनमूत्र की त्रिगुण से सोचेगा नहीं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भी नहीं सोचेगा मेरा उद्धार हो जाएगा, ये भी नहीं सोचेगा भगवान में मिल जाए, ये भी नहीं सोचेगा अरे मेरा क्या होगा, ये भी नहीं डरेगा। भोग, निद्रा और भय, तीन चीजें गायब हो जाती है। ये सब संसारी में होती है। क्या? चाहे पशु पक्षी हो, जीवो कोई हो, भोग, निद्रा और भय। लेकिन भगवान का जब भजन करता मन शांत होता तो भोग, निद्रा, भय सब शांत खत्म। आज हमने खिचड़ी प्रसादी बना ली है, तो कहीं कुछ जाना भी था, कुछ सामान लाना, तो हमने जल्दी बना लिया है। तो बाद में भोग लगाएंगे तो हमने कि चलो फिर वचन दे कर लें, कुछ बोल लें, नहीं तो फिर वो समय हो जाता है। फिर पता नहीं कितने बजे आए, क्या होता है। बहुत लोग आ जाते हैं, कोई साथ में हो तो रोक भी दे, रुक जाओ। अब यहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं है। तुम लोगों के लिए अकेले मेहनत करना है, उठना, ये करना, वो ये भी नहीं कोई साथ में हो, वो अकेले ही सब कुछ। कभी कभी देखा होगा आवाज़ आ रही, कोई मतलब किसी चीज़ का हम प्रयोग नहीं, यही फ़ोन जैसे तैसे फ़ोन है, उसी से करते हैं कि चलो तुम लोगों को क्या करेंगे। ठीक है, फ़ोन मिल जाएगा, नहीं मिल जाए तो क्या मतलब, पिक्चर अच्छी है नहीं है क्या मतलब है। बात तुम तक पहुंचनी चाहिए मेरा बच्चा, बात तुम तक। ये जो माध्यम है मीडिएटर, हम तुम तक मिलाने के लिए, ये मायने नहीं रखता है। मायने बेटा जब रखता कि अगर मेरी बात समझ में आ गई तो हम समझेंगे हमने अपना रोल सही से निभा लिया। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो हम खेल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो, हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम समझेंगे हमने एक्टिंग अपनी अच्छे से की। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो इसमें कहीं भी मीडिएटर भगवान के पास सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं हम। शब्द देखो क्या बोलते हैं, पर तुम बोलोगे अरे ये तो ये कृपा वो कृपा, ये सब झूठ है, रंगमंच। आप कितना अच्छा खेल जाते हो, कितना लोगों को सिखा जाते हो एक्टिंग करके। बात तो ये है ना, है तो सब झूठ। 10 बार वही बात हम बार बार लाके भी कहते हैं झूठ झूठ, क्यों? अभ्यास हो जाए। तो जब तक मन निर्विचार नहीं होगा बेटा, आज इसी पे बयान दो। किसी ने कहा था राधा कवच पे, राधा तो राधा कृपा कटाक्ष पे, तो बताएंगे कभी, आज अगर वक्त हुआ थोड़ा बता देना। लेकिन राधा तो ऐसी चीज़ है कि जिस दिन राधा की चर्चा चली
उस दिन सारी चर्चा बंद हो जाएगी कि तुम लोग जानते नहीं हो। अब बात चालू हो गई तो फिर उनकी लंबी हो जाएगी, इसलिए पहले उनकी बात ख़त्म नहीं हो पाएगी। पूरा दिन चाहे बोलते हैं, बक बक करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी नहीं ख़त्म हो सकती। क्यों? तुम जानते नहीं हो हम कौन है और राधा रानी कौन है। तुम परेशान हो जाओगे, हट जाओगे राधा रानी के बारे में सुनते हुए। तुम जानते नहीं हो, हम बिल्कुल पागल दीवाने हैं बिल्कुल। इतना बहुत कुछ भरा रहता है कि तुम सुन नहीं पाओगे। पूरा समुंदर है राधा रानी नाम का। अरे जो कहता था राधा रानी के बारे में सुनना, अरे पूछो मत। हम उनको भूल के जी रहे हैं क्या? देखो बताना मन की जा रहे, फिर आगे राधा रानी। हम उनको भूल के जी रहे हैं, भूल के। कोई याद करता है, हम उनको जबरदस्ती बुलाते हैं, बुलाया है, ये सत्य बता रहे हैं। यहाँ पे कहीं वो नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं, जो सत्य है वही कह रहे हैं अपने दिल की बात। हम उन्हें याद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि याद आएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, पागल हो जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। जी नहीं मतलब इस संसार में नहीं रह पाएंगे फिर, ये बात बता दें। संसार नहीं रह पाएंगे तो तुम तक कुछ बात नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए वो खुद ही प्रेरणा की है, थोड़ा मैं बोले रहा हूँ, क्योंकि उनका ये मन मस्तिष्क में आना यानी कि वो फट जाना, इसलिए अब जानते हैं उनकी कृपा, इसलिए ज़्यादा उनको याद नहीं करना चाहते। एक जैसे गोपी थी, गोपी बैठी थी ध्यान में, तो नारद जी आए, उन्होंने देखा वाह गोपी बैठी है, तो उनने कही मैया, आगे खोली, मैया, फिर घूम मारी हूँ, मैया लगता है तुम श्री कृष्ण का, कन्हैया जी का ध्यान कर रही, तूने फिर नाम ले दिया उसका, बताओ। मैं इतनी देर से कितनी परेशान थी कि उसका नाम बुला दें, उसे बुलाने की कोशिश करे, तूने फिर उसका नाम ले दिया। अब वो नारद जी का याद है, कोई तो इन्हें याद करने के लिए तपस्या करता है, ये बैठी नहीं बुलाने के लिए। तुमने पूछा मैया कृपा कर दो, हमें भी बताओ आप बुलाना क्यों चाहती हो? कहीं तुम जानते नहीं इसने परेशान कर दिया, ना मुझे खाना बनाने देता, ना कुछ करने देता, ना बैठने देता, उठने देता है, हर जगह परेशान की है। अब बताओ कैसे काम करें? इससे कहते हैं अजपा, जो तुम लोगों को नशा चढ़ा है, अजपा मंत्र, अजपा मंत्र, चाहे मंत्र हो, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, कुछ भी हो, वो छा जाता है अपने आप, करना नहीं पड़ता। जो तुम सोच रहे हो कि हमें ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, बस हो जाती है, स्वतः हो जाती है। लेकिन यहाँ तो क्या सबसे ऊंचे लेवल वाला चाहिए, और हमारी स्थिति का मनमूत्र वाली, वो भोगों में पड़े रहना, उन्हीं को आँख का कान का यही मनमूत्र देख रहे हैं। अरे मन को निर्विचार नहीं कर पा रहे हैं, प्रवचन सुनते हैं तुरंत मन में उमगन होने लगती है, ठहराव नहीं आ पाता है, अंदर बात को मनन नहीं कर पाते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि मन को निर्विचार करना बहुत, मन को जिस दिन निर्विचार कर लिया, जिस दिन निर्विचार होगा उस दिन शक्ति आने लगेगी। फिर जब इसके बारे में सोचोगे, फिर प्रेम करोगे, तो फिर अद्भुत पूछो मत, फिर तो महाभाव भाव की समाधि लगेगी। अब आप बताएं कि आप सोचते हो कि ऐसे कह रहे, ये कह रहे, तो बचपन की बात बताएं, कहाँ गया? जैसे मान लेते हैं बचपन में एक शीशा था, राधे ये रहा, जैसे मान लो बचपन में हम क्या करते थे, कहा नहीं किसी ने, हमारी उम्र थी 10-12 साल की होगी, तो कभी कभार ऐसे शीशा खोल लेते थे ऐसे करके, ऐसे, और शीशा में देखा करते थे, कहते थे ये कौन है? ये यार, ये भी तो एक दुनिया है, एक ये दुनिया है, एक ये दुनिया है। ये दुनिया कितनी अच्छी है, इसके अंदर मतलब अगर ये दुनिया होती तो कितना अच्छा होता। जैसे चाय मोड़ते हैं, इसको चाय अपने हाथों से नचा देते हैं। फिर ख्याल आता है
बता रहे हैं उस समय का अनुभव। फिर ख्याल आता जब हम 10-11 साल थे, फिर अनुभव आया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं, ये तो इसका प्रतिबिंब में झूठ है, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये चल रहा है, कहीं ये भी ऐसा लगे कभी, कहीं ये भी तो झूठ नहीं है जैसे ये है, जैसे ये अंदर तस्वीर चली गई, ऐसी तो नहीं। सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक जो हमने किया जो चल रहा है, किसी समय ऐसा ना हो जाए, ऐसा महसूस हो कि नहीं अभी तक जो हम करते रहे वो तो सब सपना था, सब झूठ था, तब क्या करेंगे। ऐसा नहीं किसी हम सपने में शीशे की तरह अंदर है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, हम सपने में नहीं है। और फिर बाद में जैसे शरीर छूटे तो लगे नहीं अब जागे क्या चीज़, वो उस समय वक्त जब कोई गुरु नहीं बोले। ये किसकी स्थिति होती है, सोच लेना, पूछ लेना, देख लेना, ये अभ्यास किसका होता है। तो इसको पाना राधे बाबा की बातों को पाना, इसलिए जो समझ में आए जितना समय तो करो। हम तो एक लॉकेट पहना करते थे, रखी हुई है, फोटो भी पहले थी, ओम नाम का लॉकेट पहनते थे, ओम नाम का 12 साल में ले लिया, और ओम नाम को ऊपर रखते थे, ओम नाम के साथ शिव जी मिल जाते थे, तो शिव जी होते थे उनको हम नीचे कर देते थे, ओम नाम के ऊपर, जब भी फिर पलट जाते तो ऊपर से ये यार पीछे आ जाते, इधर कर देते थे। तो हम सोचते थे ओम नाम के लिए, फिर हमने एक ओम नाम का ऐसे लिया जिसमें ओम ही लिखा था, पलट जाए तब भी ओम, हो जाए तब भी। क्यों ये ओम, क्यों? क्योंकि हमारे मन में था कि हम सिर्फ परमात्मा का भजन करेंगे, मतलब जो सत्य है आखिरी, उसके लिए आप किसी नहीं चाहेंगे। क्यों? पता नहीं क्यों, 10 ही साल में 12 साल में बुद्धि थी, तो पता था नहीं कि भगवान कौन है, हमने ये पता नहीं। हाँ ये सुना है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, सब जगह ओम ही लगा, सब जगह ओम। तो मन में इतने बच्चे की बुद्धि भी 12 साल बैठ गया, 10-11 साल की, कि ओम ही सबसे बड़ा है, ओम ही भगवान है ओम भगवान, ओम ही सब कुछ है। कोई है तो ओम ही से संबंधित होगा जिसका नाम ओम होगा। ओम नमः शिवाय हो नहीं सकता, क्यों? ओम आगे है, शिवाय आगे पीछे है, तो शिव जी ओम बड़े हैं, शिव जी तो ना, ऐसी बुद्धि थी। ओमकार, ओम ही सब कुछ। अब कोई कहे कि नहीं ओमकार वो नहीं, देखना लो लिखा हो तो ओम दुर्गाय नमः, ओम बड़ा कि वो ओम तो आ गया ना। तो ये कह सकते हो पिछले जन्म की ये रही वो रही, तो ये अभ्यास था बचपन का, धीरे करते करते ऐसे बड़े हुए, लेकिन माना नहीं। पर एक मन में था ये कि पालने वाला सबसे बड़ा होता, पैदा करने नष्टवार करने वाले। तो कुछ मेरा झुकाव था, झुकाव, थोड़ी हल्की सी प्रेरिता होती, मानते नहीं थे फिर भी। क्या सत्यनारायण कथा होती थी, तो हमारे यहाँ एक सत्यनारायण कथा जो चीज़ होती ना, उससे कहते पत्थर से प्रेम हो जाता है। सत्यनारायण कथा हुआ करती थी, कुछ भी कथा हुआ करती थी, तो फिर उसमें के प्रति थोड़ा सा झुकाव था, लेकिन मानते नहीं, भगवान नहीं मानते कि मतलब ये आखिरी अथॉरिटी, ये नहीं मानते थे। ये मानते कि नहीं ओम ही नाम सब कुछ, पर उनके प्रति मानते तो सिर्फ नारायण को, शिव नारायण, सत्यनारायण। कौन से? सत्यनारायण। तो इस तरीके से बचपन से कोई नहीं मिला, तब अभ्यास हुआ। इसलिए बता रहे कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं, जो परेशान रहते हो, पूछ लें। हमने किसी से पूछा नहीं, करते रहे तभी तो मिला। और हम भी ऐसे बात निकालते रहते। तो 25 साल की जब उम्र आई तो तुम लोग क्या करते हो, लिया होगा किसी से गुरु मंत्र, किसी दीक्षा मंत्र, किसी ने 10 किए, किसी ने पति की। जैसे अब क्या कहें, कहोगे ऐसे बोल रहे हैं। एक होती पतिव्रता होती है, हाँ एक पति होता है। अगर वो पतिव्रता औरत 10 लोगों के पास जाए तो पतिव्रता कहलाएगी क्या? नहीं। क्यों? समझ गए? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सती और यति एक बराबर होते हैं। जिस तरीका से सती होती वैसे यति यानी कि साधु होता, संत होता है। ध्यान रखो कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए, और सार सार को गाय रे धोता दिए उड़ाए। पर तुम तो कुछ जानते नहीं हो, कुछ पता ही नहीं है
कि क्या सार लेना क्या नहीं लेना, और क्या धोता उड़ाना। हो सकता है सार उड़ा दो, धोता ले लो, और क्या। अब तुम्हें ये इसके लिए कोई चाहिए बताने के लिए, यानी कि तुम्हें एक चाहिए, कोई ना कोई संगी चाहिए, यही तुम्हारी कमी है। क्योंकि तुम अंदर घुसना नहीं चाहिए, वो मिल जाएगा अंदर जवाब देने वाला। तुम्हें बाहर चाहिए कोई। कुछ बात हुई आजकल एक वो फैशन चल गया क्या, एकांत वार्ता, खा डाला एकांत वार्ता ने सबको। एकांत गोष्ठी, मलमूत्रों की चर्चा चल रही है क्या, वो मेरे पति बहुत मारते हैं गुरुजी, क्या करें ये करें वो बताइए आप। अरे इसमें नई बात क्या है, सत्संग की बात होनी, भगवान बात होनी, मलमूत्र की बात होनी चाहिए। तो पता नहीं कहाँ से बुद्धि खराब हो गई संतों की, इनकी मतलब यश अपकीर्ति। महाराज जी हमें ऐसा है कि हम क्या कहें, हमें अच्छा तो लगता है भजन करना, पर क्या कहें थोड़ा सा हम करते हैं तो फिर भूल जाती है। अरे महाराज पहले करो, अपनी मन की स्थिति मत बताओ, ये भूल जाती है। मलमूत्र का मन ऐसी है, ऐसी ही सबका था, ऐसे ही रहेगा। जब करोगे तब मिलेगा। तुमने एक दो कदम चले नहीं, अरे पैर थकने लगे, कितना दूर है, अभी तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। अरे कैसे गोवर्धन परिक्रमा लगेगी, अभी तो मेरे कमर दर्द कर लेंगे, पैर दर्द। अरे 10 कदम चल नहीं रहे गोवर्धन परिक्रमा। तो भैया तुम लोगों का गोवर्धन अभी बहुत दूर है, बरसाना भी बहुत दूर है, अब कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। कहते ना दिल्ली भी दूर है, तो दूर ही है तुम्हारी दिल्ली, क्योंकि तुम चलना नहीं चाहते, सिर्फ बक 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 करना चाहते हो। तुम्हें समझा रहे हैं, नहीं तो हमारी इच्छा होती चुप हो जाए, फिर बंद कर दें इसको आप, क्योंकि हमें कोई, आप सोचते हो कि ये इतने व्यू, इतने ये बढ़ रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। साधु साधु नहीं हम, जो हम साधु पाधु क्या है, कुछ नहीं। पर एक बात है, हमारी एक ऐसी आदत है, स्थिति है कि हम जब चाहें जो चाहें खत्म, मिटा देंगे एकदम, जब चाहे छोड़ चल देंगे, कुछ कोई नहीं बांध सकता हमें। ये आडम्बर, ये सब चीज़ सब बेकार, ये दिख रहे, ये सब चीज़ कुछ नहीं चाहिए। तो 23 साल की उम्र में क्या हुआ कि हम मंत्र जपते थे, जब किसी ने बताया नहीं, हनुमान जी की कृपा हुई, अपने आप पढ़ने लगे सब कुछ मंत्र बिना बताए, और गलन मंत्र का माला जपते थे, अलग अलग माला से, और फिर उसका वो होता बताए नहीं, ऐसे करके जब चढ़ाते हैं उसका, उसी समय करना पड़ता। 7 साल तक किए, गुरु नहीं था। जिस दिन गुरु ने तत्व ज्ञान दिया, वो दिया तो वो खत्म, माला जपना खत्म हो गया। कहते हैं मेरी माला टूटी, मैं पनिया वरन को छूटी, कबीरदास जी कहते हैं, छूट गया माला जब, क्योंकि जब जान गए तो आप किसकी माला जपे, अपनी जपे, अपनी खुद की माला। अब तो वही बात आ जाती, फिर कहोगे ऐसा, अब तो अजपा होगा ना, ध्यान होगा, करेंगे नहीं होगा अपने आप, हर समय इसे बोलते अजपा। कुछ कहते हैं अजपा मत करना। अरे उसका ध्यान, वो ये बताओ, इनका ध्यान किया जाएगा, ये तो खुद एक ध्यान किया जाता, वो तो ध्यान है, जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे भाई ध्यान तो, अब कोई कहे कि क्या उनको याद करते हो, अरे जब भूले तब तो उनको याद करें, ये भूल भेजा कर आप कहते भूलने नहीं देती तो याद कैसे करें महाराज, याद तो उन्हें किया जाता जिन्हें भूला जाता है, समझ गए, यही है जपा, याद जिन्हें किया जाता है भूला जाता, भूल ही नहीं पाते तो याद कैसे करें। तो ये क्या, ये संतों की ऐसे हुआ करते हैं, मलमूत्र, हमें तो कुछ याद ही नहीं आता, हम तो ऐसे बेकार है, बता रहे बस। तो तब हम मंत्र जपा करते थे। तो ये चीज़ है, आपको बताएं कि जब तक मन की वृत्तियाँ
शांत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। एक बात बताएं आपको, अब अभ्यास करोगे अपनी बारे में बता दें ताकि तुम्हें कुछ मिले कि जब हम 8वीं क्लास में थे तो 8वीं क्लास की परीक्षा दी, शायद हम 13.5 या 14 साल में हुए। मेरे पिताजी ने कह दिया, उनसे थोड़ी हमारी ऐसी खटकती थी, बाद में प्रेम हुआ खूब उनसे, मेरी मम्मी माता जी मैया जाने के बाद। लेकिन जब तक मैया थी तब तक उनसे हमारी ऐसी खटकती थी। बाद में तो बहुत प्यार करते थे, कहीं जाओ हमारे पीछे, छोड़ ले जाएं छोड़ ले आए। हम कहते तुम यार बताया करो, यार बोलते हमने कि तुम यार बताया करो, जब देखो तुम आ जाते। हाँ, क्योंकि वो आते तो हम मतलब याद आती थी, वो छोड़ने आई हमें, तुम मत जाओ। चुपचाप हम कहीं स्टेशन चले जाया करते थे, वो पीछे पीछे आ जाया करते, पता नहीं उनसे कैसे बदल जाता था। हमें ऐसा लगता वो लगता नहीं थे, वो भगवान ही थे जो पता नहीं हम चले के बिना बताए और पता चले वो स्टेशन पे खड़े। यार कैसे आ गए, भूत बन के खड़े हुए। अरे तुम यार पीछा नहीं छोड़ोगे। हमसे कहा करते थे मेरे पिताजी की, ठीक है जाओ कहीं रहो लेकिन अंतिम समय जरूर आ जाना, ये कहा करते थे। हाँ, इतनी दूर रहोगे आ जाओ। तो खैर हम चले गए थे, उनके राधा रानी की कृपा हुई। तो उन्होंने 8वीं क्लास में कहा कि अगर तू फेल हो गया तो तुझे पढ़ाएंगे नहीं, कि अगर तुझे फेल हो गया पढ़ाएंगे नहीं। बचपन करता है तो, क्योंकि छोटा भाई था मेरा तो थोड़ा पढ़ने में ऐसे, तो उन्होंने कहते थे बचपन में हमारी मार बहुत लगती, कहते थे बड़े को मारो छोटा सुधरेगा। और रबड़ थी नहीं जो पाइप, जो पानी वाली रबड़, उससे मार पड़ा। गोरे से थे उस समय तो नीली नीली बत्त बन जाती थी। मम्मी मेरी आती थी बचाने के लिए तो उनके पड़ जाती थी। तो हमें उनसे कहते बताओ ये इनसे बोलेंगे ही नहीं, तो मतलब उनसे थोड़ा हमारा ऐसा रहता था। और उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसको पढ़ाएंगे नहीं अगर ये फेल हो गया। आज तक फेल नहीं हुए। हमें आए गुस्सा, हमने ये कैसे इन्होंने कह दिया, हम तो आज तक फेल नहीं हुआ। हमें गुस्सा, हमसे कोई प्यार ही नहीं करता, हमें आज तक किसी ने प्यार प्रेम नहीं किया। बता दें, माँ थी जिसको हम करते थे, उन्होंने मतलब कविता करती थी पर जिस तरीके समझाते नहीं किया। तो आज तक हमें कहीं भी प्रेम नहीं मिला। इसी का फल ये हुआ कि हम कहीं नहीं रुके, हमारी यात्रा यहाँ रुकी। अगर कहीं प्रेम मिल जाता तो हम वहीं रुक जाते। हर जगह हमें कमी नजर आने लगी, इसीलिए राधा रानी मिली। जिनको संसार प्रेम नहीं मिलता उन्हें फिर ऐसा प्रेम मिलता है, ऐसी पूछो। तो उन्होंने कहा कि हमने ठीक है। तो हमने पता क्या किया, अब सोचो कोई कर नहीं सकता, कर सकते हो क्या? 6 महीने तक अपने आप को बंद कर लिया। 6 महीने तक एक कमरे में, स्कूल जाना, ट्यूशन पढ़ना और आना। और अगर इच्छा हुई तो एक राउंड अपने गांव का, मोहल्ले का, सिटी में रहते थे तो पूरा लगा के घूम के फिर वहीं दरबार में, चिड़िया में के तरीके के घोंसले में आ जाना, फिर जाना, फिर शाम को थोड़ा टहलना, फिर आ जाना। मतलब लोग कहते थे ये पागल हो जाएंगे। मतलब हमने सोच लिया था अब भारी नहीं निकलेंगे। मेरे पिताजी ने कह दिया था हम भारी नहीं निकलेंगे। अब पढ़ने में राजकीय इंटर कॉलेज था, वहाँ हम भर्ती हुए, टेस्ट दे के पास होते हैं। 5वीं में थे तो प्रश्न आया था कि आप क्यों इस स्कूल में भर्ती होना चाहते हैं, कि यहाँ की ये अच्छी है, यहाँ स्कूल अच्छा है, यहाँ के टीचर अच्छे हैं, यहाँ की मेज अच्छी, ये अच्छी, ऐसा हमने लिख दिया था। अब भी याद है, हमने अपने दोस्तों से कहा था कि ऐसा कि हम फेल हो जाएंगे, जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहीं में आ जाएंगे। वो म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज नगर पालिका उसमें पढ़ते थे सभी लोग। हमने कहा उसमें आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम फेल हो जाएंगे। पर हमें याद ही नहीं रहा, वहाँ भी पास हो गए, वहाँ भी पास हो गए। फिर हम वहाँ पढ़े राजकीय में, जहाँ जल्दी कोई भर्ती नहीं होता, तो वहाँ पढ़े थे, परीक्षा दे गए तो पास हो गए। तो हम बाहर ट्यूशन जाते थे, पढ़ते थे और अपने आप को 6 महीने बंद कर लिया। मेन बात समझना, 6 महीने तक उस बच्चे ने, 13-14 साल की बात ये कर सकते तुम। हम उस समय कहा करते थे, उस समय खुद से बोलते थे, तू ये बात ध्यान रख, अगर मैं, अपने से कहते थे, अगर मैं बिगड़ सकता हूँ, बिगड़ने का मतलब खेलते खेलते ज़्यादा थे, दिन भर खेलना, दिन भर खेलना, पढ़ना। अगर मैं बिगड़ सकता हूँ तो मैं सुधर भी सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है, अपने आप से कहते थे।
मतलब इतना आत्मबल था। अगर मैं बिगड़ सकता हूँ तो मैं सुधर भी सकता हूँ। अगर मैं लगता है कि हाँ खूब सबसे मिलना तो किसी से नहीं मिलूंगा, इतनी मेरे आत्मबल है। तो ये अंदर का आत्मबल था। क्या इसे आप करें? अभी नहीं हो पा रहा है, तब क्या करो? अभी हो रहा है। हमने कहा अभी मन निर्विचार हो पा रहा है? नहीं, ये वही तो है मन निर्विचार करना, मन से कुछ कहना नहीं। मौन धारण लोग क्यों करते हैं भैया? मौन धारण क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि मन निर्विचार और शांत, तो कुछ मुंह से कहे ना, किसी की सुने ना, जंगल में जाते। इसीलिए मन निर्विचार हो पाया। जब मन निर्विचार होगा तब कुछ आएगा मन में, या जब शक्ति आएगी जो तब, क्योंकि मन में जब तक कुछ है तब तक मन जीना चाहता है। यानी कि मन मरेगा नहीं, क्योंकि मन जीना चाहता है। कहते जीवन मुक्त परमहंस, तो उनका मन में विचार खत्म हो जाता है, बाहरी चीज खत्म, तो वो जीवन से मुक्त। इस मन है, मन जीना चाहता है, तो उनका जीवन खत्म, जीवन मुक्त हो गया, तो परमहंस हो गए। जीवन मुक्त परमहंस यानी कि हंस होता है, उसमें दूध में पानी मिला दो, दूध पी जाता है। अब वो कोई चीज़ लेगा जो जरूरत वरना नहीं लेगा। तो फिर वही घुमा के ले आते हैं हम। प्रवचन चल रहा देखो, पर एक डोर बांधे क्या? मन से निर्विचार होना। टॉपिक से भटकना नहीं है, मन से निर्विचार होना। जिस दिन मन से निर्विचार हो गए उस दिन कल्याण हो जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा अंदर बात दबा कर रखो, कहो मत, गुप्त रखो, समझा करो। गुप्त नहीं रखो कुछ फायदा नहीं होगा, निकल जाएगा गैस निकल जाएगी। इसलिए मन को गुप्त रखो, मन की बात मत कहो। और जो महसूस होता है तो किसी से नहीं, हमसे भी नहीं, किसी ने। एक दिन ऐसा आ जाएगा, अभी बता दें पहले से क्या होगा जब मन निर्विचार हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा चमत्कार, संत जन बताते हैं, हमारे साथ नहीं हुआ, कि अंतर से कोई बात करेगा, अंदर वाला कोई बात करेगा। किससे? तुमसे। यानी कि उस समय एक ये होगी, एक तुम होगे, ऐसा चमत्कार हो जाएगा। किसी दिन होगा, अंदर से बोलेगा, तुम्हें पता चलेगा वो बोल रहा है, तुम कहोगे ये कैसे? जैसे मान लो किसी चीज़ का तुम्हें अभी उत्तर नहीं पता, मान लो, मानते हो नहीं पता, अगर वो अंदर से, तुम्हारे अंदर से जवाब आ जाए तो तुम क्या कहोगे? अभी तक तो पता नहीं था, अभी कैसे पता चलेगा? यानी कि वो जो था वो प्रकट हो गया। यानी मन का जो जब चीज शांत हुआ तो उसका स्वरूप प्रकट हो गया अपने आप, कहीं से कुछ नहीं आया। वो ही स्वरूप तो बोल कौन रहा? वो ही स्वरूप बोल रहा है। किससे? इस मन से। किसके जरिए? इसी मन के जरिए। वो स्वरूप अपना प्रकाश डालना, और इस पे मन पे प्रकाश डाला तो मन ने जवाब दिया ये है। तो फिर बाहरी मन ने कहा ये कैसे? उनने कहा ये ऐसे, क्योंकि परमात्मा भी मन के द्वारा ही कोई चीज प्रकट कर सकता है, वरना नहीं, वरना तो निराकार है, खत्म कर। मन है बंध शरणाम बंध मोक्ष कारणम, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। समझते क्यों नहीं हो? इस मन को नहीं समझ सकते तुम, शांत करो तो समझ सकते हो, बात समझो। मन को ही समझना है। किससे? मन ही से। तो मनी राम ये क्या तुम्हें समझ नहीं देंगे? ये तो बहुत चतुर है। तो इसलिए आज मन का ऊपर बताया, टॉपिक बताया कि मन को शांत रखो, निर्विचार रखो। कोई दृश्य देखो, हमने क्या कहा, अभ्यास क्या कहा, सिर्फ यही अभ्यास का, मन को तुरंत देखो, तुरंत ये तो भगवान है, ये तो भगवान देखो कैसे लीला कर रहा है, भगवान कैसे कर रहा है, भगवान इसलिए ये लीला कर रहा है, ये चिटकी इसलिए बना, कुत्ता इसलिए बना, ताकि ये ऐसे लीला कर रहा ताकि हम इसमें भावना ना कर सके भगवान की, इसलिए ये कुत्ता बन के मुझ पे भौंक रहा है। ये मुझसे लड़ रहा, पड़ोसी क्यों लड़ रहा है? इसीलिए लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम फिर भावना कर लेंगे इसमें भगवान की, इसीलिए तो लड़ रहा है। ये मेरे साथ व्यवहार ऐसा गलत क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है। अगर कोई तुम्हें गलत व्यवहार करता तो इसलिए तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा, तुम उसको भगवान ना मान पाओ। भगवान नहीं मानोगे तो फिर प्रतिक्रिया करोगे तो संसार बनेगा। वो तो यही चाहता है भगवान कि तुम उसमें भावना ना कर पाओ। तो ये अभ्यास करो, ऐसा सब में भगवान का अभ्यास। एक आत्मबुद्धि भी होनी चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, खुद में भगवान का, यानी कौन बोल रहा है। दो चीज़ें हैं, बाहर कौन है? वही चीज़ बाहर है, ब्रह्म
ज्ञान ब्रह्म बुद्धि, आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। बाहर सब जगह भगवान को, अंदर भी। अंदर कौन है? एक मन, एक वो। मन किसका? उसका। वो कौन? वो यहाँ, वो इसके अनंत मन है। क्यों मनता है? अनंत मन है क्योंकि वो आत्मा राम है। वो अनंत मन के द्वारा खुद को आनंदित करना चाहता है। यहाँ पे तुम कहीं नहीं हो। खत्म, 150 हो गया। दो ही चीजें संसार, ध्यान रखना। संसार में दो चीज है बस, एक मन, एक आत्मा। जो हमें ज्ञान हुआ तो वही बता रहे हैं कि एक आत्मा है, एक, दूसरा कोई नहीं, एक ही आत्मा है और एक मन है। जो आत्मा है वो कोई भी चीज प्रकट प्रदर्शित किसके द्वारा करेगा? मन के द्वारा। समझ में आ गया? तो मन मिलना चाहता है, ढूंढता किसको? इसी को जो प्रकाशित उसे करता, उसे ढूंढ रहा है। इतनी सी बात है, इतनी सी खोज है ये। और हम ढूंढ के, और हम खोजते कितना है? दुनिया के वेद पुराण सब पढ़ते हैं, ऐसे समझते हैं कि कई किताब में नहीं लिखा। राधा रानी की शुक्र मानो, कृपा मानो कि उसने प्रेरणा की तो बता रहे, वरना बताने की जरूरत नहीं थी। सच्ची बता रहे हैं, मेरी ठकुरानी की कृपा मानो, वरना हम बताने वाले नहीं है। हम ये संग ले जाते हैं अपने, बता दे रहे। जो 25-26 तारीख प्रेरणा करी हमें, फिर दोबारा लास्ट में बोलना पड़ा, प्रवचन करना पड़ा। दो ही चीज़ हैं, मन और आत्मा। उसे आत्मा को, परमात्मा को, राधा को, अल्लाह को, ईश्वर को, ईसा को, गुरु नानक को, संत को, भगवान को, हनुमान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिव को, पर कोई फर्क नहीं। वो आत्मा वो ही है, वो ही सब कुछ है। कण कण में वास करती है, कण कण में व्याप्त है। वो ही आत्मा एक ही है, उसी के अंदर सब व्याप्त है। वो इतना बड़ा है, उसके अंदर सब व्याप्त है। और वो इतना छोटा कि सबके अंदर व्याप्त है। अगर बड़ा ना हो तो फिर प्रलय काल में अपने अंदर कैसे समेटें, और छोटा ना हो तो सबके अंदर कैसे, चाहे छोटे छोटे जीव के अंदर। और सबको लेकर स्थित है, यानी कि संसार बनाए रखे। स्थित मतलब संसार ही चल रहा है, संसार भी बनाए रखे। एक तो ये कि एक ये भी है, संसार देखो बनाए रखे। किसी को नहीं पता चलता, किसी को महसूस नहीं होता ये संसार नहीं है। सबको ये लगता है ये संसार है। ये उसके चमत्कार है, शक्ति है, ये माया है। एक बात याद आ गई अब, माया पता किसे कहते हैं? आज तक नहीं जानना तो जान लो। माया कहते हैं इस मन को। माया इस मन को कहते हैं। ये माया नहीं है, ये मन ही माया है बेवकूफों। फिर मन मतलब मन में जो वृत्तियां आती हैं, जो भाव आते हैं, बाहरी भाव, दूसरा समझने के भाव, कुछ करने के भाव, यही माया है। सोचा था कभी ऐसा? बहुत कुछ नहीं सोचा तुम लोगों ने। पैरों तले जमीन खसक जाएगी जिन दिन अपने डायरी किसी दिन खोलेंगे, करेंगे प्रवचन। ये जो मन है, मन में जो वृत्तियां बसी हैं, जो सोचना चाहते हैं, जो मन चाहता है, मन में चल रहा है, मन विचार करना चाहता है, ये यही जो करना है, यही माया है। ये विचार करना, चाहे कुछ ही किसी के प्रति हो। तुम जानना चाहते हो अरे भगवान का धाम कैसा ही, बस जानने की जरूरत क्या? वो तो है जैसा है, एक वो ही तो है, उसके अलावा है क्या? इसीलिए जिस दिन जान जाते हैं उस दिन माया हट गई। कछु जानन से छूटत। संसार आपको पता चल जाएगा कि संसार है तो छूट जाएगा, जानने से छूट जाएगा, पहचानने से छूट जाएगा। हम उसे जानते नहीं, इसलिए वो हमें परेशान करता है। जिस दिन हम उससे कहते हैं कि जान दे तुझे, तो परेशान करना छोड़ देगा, क्योंकि हम उससे जब जान गए तो उसमें आसक्ति नहीं होगी ना, बात समझो। और अनजान में आसक्ति होगी, यही माया है। अब हम जान के हम क्या करें? अब जैसे होता है कि एक चीज को
विरक्ति की बात, वही बात अभ्यास की बतानी पड़ती कि जब हम 10-12 साल थे, 10 साल के, 8 साल के थे, 9 साल के, तब की बात आ रही है, हमें 3.5 साल तक की बात याद है। बेकार है इसीलिए याद है। 8-9 साल में पता हमको कौन से गाना पसंद थे, सोचो कौन से पसंद होंगे। तुम्हें कौन से पसंद है, कौन से होने चाहिए, गैस करो, इमेजिन करो, हमें कौन सा गाना पसंद होगा। तुम कहोगे ये तो बात अब पागल था, बिल्कुल बचपन से ही। पता कौन से, एक गाना था किशोर कुमार का, दूर गगन की छाँव में पिक्चर थी, कि एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो उसमें ये हम गाया करते थे। एक और था कि कसमें वादे प्यार पवा के नहाते हैं नातों पर, नहीं किसी का कोई शक्ति बात। तो कहने का मतलब ये कि हमको ऐसी पसंद है। तो ये स्थिति थी। आपको क्या पसंद है, ऐसा पसंद है, नहीं पसंद है। तो कहने का मतलब ये कि तब ऐसी स्थिति किसकी, बैराग की, मतलब 12-8-9 साल की अवस्था में ऐसे उदासीन था, कहीं नहीं बोलना, किसी ने करना, ऐसी चीजें, मतलब बिल्कुल पता चल गया था कि संसार कुछ नहीं है। मतलब बचपन से ही ऐसा था कि अरे संसार में प्रेम नहीं है, तभी तो अरे सब संसार बेकार है बचपन से। क्यों, क्योंकि शायद हम सोचते पिछले जन्म का हुआ। एक और बात बता दें कि पता नहीं सच है क्या है, शायद हम बता दें, हमें इससे लगता है क्योंकि सपना आया था एक बार कि हम एक जन्म में अघोरी नागा बाबा थे। एक बार हमने क्या सपना देखा कि चारों तरफ चिता है, बिल्कुल चारों तरफ चिता है, चिता चिता, और बिल्कुल भभूत लपेटे हैं, मार चिता जल रही, वहाँ खड़े हैं, पूजा चल रहा, मार चल रहे हैं, बहुत सारे नागा सब लोग, तो हम भी बिल्कुल मार रात में बैठे, और ऐसा आनंद है पूछो। ज़्यादा सी बात नहीं याद है, पर इतना, अरे बहुत, इतना मतलब आनंद था पूछो। जिससे ये पूरा लगा ना, पूरे में बिल्कुल चारों तरफ कुछ नहीं, ये एक लंगोट लगी, बस लंगोट लगी, कुछ नहीं, चारों ये पट्टा कुछ नहीं, सीधे लंगोट, कुछ नहीं, सिर्फ एक लंगोट कॉपिन में बस। तो यात्रा एक जन्म की नहीं होती, कई जन्म की होती है। अभ्यास भी कई जन्म, तो अभ्यास भी कई जन्म का होता है। इसलिए मन को निर्विचार करो, मन पे ध्यान करो। मन जब तक निर्विचार नहीं हुआ तब तक कुछ काम नहीं होगा। मन में विचार मतलब भजन करो, अभ्यास करो, चारों तरफ जो बता दिया, चारों तरफ ब्रह्म का, चारों ब्रह्म का भगवान करो ना, भगवान है, चारों तो भगवान भगवान है, मन हट जाएगा। अंदर भी भगवान है, मन हट जाएगा। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक तो तुम्हारी बच्चे में आ सकती है, मलमूत्र में आ सकती है, धन में आ सकती है। अभी तुम्हारा शरीर दर्द करता है, शर्म नहीं आती, बिल्कुल दुष्टों, वो दर्द भूल गए जिस दर्द के कारण तुमने जन्म लिया है। भगवान कहते हैं कि भगवान हमें यहाँ से निकाल दो, और तुम्हें दर्द मच रहा है, दर्द हो रहा है, हमें समझ नहीं आता तुम्हें दर्द महसूस कैसे होता है, शरीर का दर्द। अब तुम कहोगे तुम्हें दर्द, हम तो ऐसे थे, कविता सोचते थे कि राधा रानी से कहते थे कि हम अपाहिज हो जाएं, पैरालाइज हो जाए, कोड़ी हो जाए मेरे, क्यों, ताकि हम घर संसार ना छूट जाए और हम बरसाना आ जाए, रगड़ रगड़ के परकुमा लगाए, छोड़ दें हमें संसार वाले, कैसे भी, चाहे मेरे हाथ पैर टूट जाए। शरीर, अब सोचो सर, मतलब यानी कि संसारिक से छूटने के लिए हम अपने को अपाहिज करना चाहते हैं। अब तुम कहोगे एक बार 2003 की बात थी, जब हम 27 साल थे, तो अपनी किडनी बेचने के लिए हमने बात की थी बेंगलोर में। खैर वो बेच नहीं पाए, 2 लाख रुपए की सोचते थे कि बेच देंगे और परिवार वालों को दे देंगे, कहीं जेल ले हो और हमें माफ करो। मतलब हमें
पता नहीं क्या धुन सवाती है, हमें नहीं चाहिए कुछ नहीं, हमें इनको दिल जाओ, हमें कुछ नहीं, हमें नहीं ये रहना, हमें नहीं रहना, हमें नहीं। क्या ऐसे कर सकते हो? एक किडनी बेचने तैयार हो सकते हो? बताना नहीं चाहिए, बताना पड़ रहा, क्योंकि तुम लोग मर रहे हो ना। मेरे आँख में दर्द, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, हद हो गई यार। वो दर्द का क्या होगा जो तुम मरने के बाद तुम्हें होगा, तब तुम्हें याद आएगा कि हम कुछ कर नहीं पाए। वो दर्द महसूस करो ना जो हर योनि में तुमने भुगते हैं। जानवर बन रहे, खजुआ नहीं सकते हैं, कीड़े पड़ गए, इलाज नहीं करा सकते, वो दर्द भूल गए। शर्म नहीं आती? अपने आप को इतना छल रहे हो, कितना तुम लोगों ने परेशान किया अपने आप, और फिर भी आपको ना, आपको कष्ट नहीं है, फिर वही मलमूत्र मर रहे हो, फिर उस कष्ट को पाओगे। यानी तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं, उसके प्रति दर्द ही नहीं कि नहीं हमें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, कोई मतलब ही नहीं। तो कैसे करोगे? अगर जिसको जो अपना उद्धार करना चाहता है, जन्मों से जिसको मुक्ति चाहता है, जिसको उस चीज़ से कष्ट है, बार बार जन्मने से, बार बार मरने से, तो वो चाहता है क्या? अपना उद्धार। उसको कष्ट नहीं होता शरीर का, उसको शरीर का कष्ट नहीं होता। फिर कष्ट जब भी शरीर का लगता है, जब तक तुम्हें इस मलमूत्र में सुख मिलता है, तो लगता है कि नहीं, शरीर का भी हमें थोड़ा सा, शरीर में कष्ट है, ये हम कैसे भजन करें, कैसे बैठे। मर क्यों नहीं जाते इसी बात कहने से पहले? कैसे बैठे? शरीर से ही बैठा जाता क्या? अरे जो लूले लंबे होते हैं, कट जाते हैं, वो भी भजन करते हैं। मन से भजन किया जाता, शरीर से नहीं किया जाता। बेवकूफ़ों, अगर लेटो तो लेट के करो ना। पर क्या करें, हमें तो अच्छा लगता है, मीठा गंदा चिंतन, गंदी बातें, लोगों की बुराई करना, लोगों से बकवास करना, पंचायत करना अच्छा लगता है। तो फिर वो कैसे अच्छा लगेगा? फिर उसका फिर भाव आएगा कैसे? जब ये चीज़ अच्छी लगेगी तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए थोड़ा राधा रानी पे और किसी दिन बताएंगे, अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। तो मेन चीज़ क्या है कि राधा कृपा कटाक्ष जो कवच है, कुछ लोगों को मानना है कि उसको पढ़ने से राधा रानी दर्शन दे देंगी, राधा कुंड में आधे डूब के करोगे, राधा रानी दर्शन कर देंगे। तो मेन चीज़ तुम्हारा भाव कहाँ है? दर्शन देंगी काय को? ये पढ़ने के आधा डूब के तो एक साधन हो गया, क्रिया नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुमने साकाम किया है। अरे राधा रानी तो भाव से मिलती है महाराज। इसके पढ़ने का मतलब क्या है? इसमें शिव जी ने इसको गाया है, राधा कृपा कटाक्ष। उन्होंने बताया राधा रानी कैसी, राधा रानी का स्वरूप कैसा, उनका अंग प्रत्यंग कैसा है ना। उनकी जो जंगा है वो सूंड होती ना हाथी की, उसकी तरीका पतली है। ये बहुत सारी चीज़ें बताएं। ये भी बताया गया अनंत कोटि विष्णु लोगों नॉन पर जात से, यानी अनंत कोटि, एक नहीं अनंत। क्या? विष्णु है, लक्ष्मी है, उमा है, ब्रह्माणी है, वो भी इनके चरणों में विश्राम पाती है, इनके एक नख के बराबर नहीं है, ये कहा गया है। ये सारी चीज़ें, और इनके घुंघरू से ओम तत् सत, ये वेद मंत्र ये सब निकलते हैं राधा रानी के घुंघरू से। ये सारी चीज़ें हैं, किसी ने विस्तार से बताया। तो क्योंकि जब राधा रानी आ जाएंगे फिर तो इसलिए ज़्यादा बताना नहीं चाहते, इसलिए ध्यान रखो, मन पे ध्यान दो, मन को मनाओ, प्यार से पटा लो, जैसे मना लो। किसको मनाना है? मन को। मनाएगा कौन? मन ही बनाएगा। खुद अपने आप को मना लो, सीधी बात है। तुम मन ही हो, तुम अपने आप को ही मना लो। कोई कहे मैं मन नहीं हूँ, तो नहीं मेरे पिताजी तुम मन ही हो। तुम परमात्मा तो हो नहीं सकते, परमात्मा तो महसूस नहीं करता, मन ही महसूस करता है। मन शुद्ध कर दें तो शुद्ध हो जाता, महापुरुष हो जाता है। क्योंकि महापुरुष हो कोई वो मन के बगैर तो रह नहीं सकता, किसी का बाप नहीं रह सकता मन के बगैर। मन मरे ना माया मरी। तो मन को शुद्ध करो, जब मन शुद्ध कर लोगे तो उनका स्वरूप मन में जाग जाएगा। दो ही चीज़ें हैं, एक परमात्मा, एक मन। मन परमात्मा का स्वरूप जो प्रदर्शित करता अपने आप को, वो मन के जरिए करता है बस। तो इसलिए मन को शांत रखो, निर्विचार रखो, अब कल्याण होगा। और एक दिन जरूर होगा, जब मन शांत हो जाएगा तो अपने आप सारी शक्ति आ जाती है, अपने आप सब चीज़ हो जाता है। कुछ बाहर से कर लेने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। सवाल जवाब बंद कर दो, क्योंकि ये स्वभाव है मन का। क्या सवाल जवाब पूछना, तो तुम्हें उस स्वभाव को मारना है। सवाल जवाब पूछने का ज़्यादा नहीं पूछना है, जो जितना जरूरत है उतना पूछ।
वीडियो में कमेंट करके पूछा करो, ये पूछा करो, ज़्यादा नहीं पूछना है। इसलिए कि ज़्यादा पूछने की ये जो विचार है, सोच, उससे भी निकलो। क्योंकि अगर तुमने मान लो पूछना चालू करें, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी पूछने की, तो एक आदत तुमने बना ली। अब तुम्हें चाहिए कोई सहारा पूछने का, अब तुम कहाँ से निकल रहे हो। राधे राधे। राधे।